दिवाली के दिन सुनी जाने वाली लक्ष्मी पूजन की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर सभी पर बनी रहे। पूरे साल में दिवाली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव यानी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए इन कथाओं का स्मरण भी किया जाता है। दिवाली के दिन पूजा अर्चना के बाद इन कथाओं का स्मरण करना बहुत ही शुभ होता है। आज हम आप सभी को दीपावली पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप सभी भक्त इस कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। अब आइए कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों पति पत्नी ने अपने घर में भगवान गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता को विराजमान कर रखा था। ब्राह्मण रोजाना उनकी सेवा करता और पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी रोज खाना बनाती और भगवान को भोग लगाती, लेकिन उम्र के चलते वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लड़ते झगड़ते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती, भोग लगा दो जी। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने अपनी पूजा समाप्त कर ली है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो वह आपस में ऐसे ही झगड़ते। ब्राह्मण कहता, तू ही कर दे, और ब्राह्मणी कहती, तुम कर दो। ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कार्तिक का महीना आया और दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। ब्राह्मणी कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तुम लगा दो। इस बात को लेकर फिर उन दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। वह दीपावली के दिन भी ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगे। तब उनके घर विराजमान विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी माता से कहा, हे माता, यह दोनों तो आपस में बहुत झगड़ते हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं और कहीं किसी दूसरे के घर आसन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी वहाँ से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर दिखाई देता है और वह घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही होती हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा हुआ है, झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, हर जगह गंदगी और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, खान पान की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, इधर तो हम बिल्कुल नहीं रुक सकते। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी दूसरे घर की ओर चल देते हैं। जब दूसरे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बहू अपनी सास से लड़ रही है। चौका बर्तन सब पड़ा हुआ है, भोजन पाने की यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब वह तीसरे घर पहुंची तो वहाँ ननद भाभी से लड़ रही है। चौथे घर गए तो वहाँ भाई भाई से लड़ रहा था। ऐसे ही वह जिस भी घर में जाते वहाँ कोई ना कोई लड़ता झगड़ता मिलता और साफ सफाई भोजन पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। तब लक्ष्मी माता गणेश जी महाराज से कहती हैं, हे पुत्र, यहाँ कहीं भी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है और घूमते घूमते भी बहुत समय बीत गया है। चलो अब हम वापस ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज लक्ष्मी माता जी के साथ ब्राह्मणी के घर की ओर चल देते हैं। घर के द्वार पर पहुंचते हैं तो अंदर से स्वादिष्ट पकवानों की महक आती है। गणेश जी महाराज दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं तो ब्राह्मणी कहती है, कौन है? गणेश जी महाराज ने कहा, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल, हम हैं। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, जाओ, मैं नहीं खोलती दरवाज़ा, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? ब्राह्मणी की ऐसी बात सुनकर गणेश जी बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं नहीं मानती कि आप वापस नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दीजिए तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी माता ने कहा, बोलो ब्राह्मणी, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी कहने लगी, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावा दो, पूत पालन दो, सोने का हार दो, कुल आई बहू दो, घोड़ा दो, हाथी दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 12 बरस ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी माता बोली, जा ब्राह्मणी, हमने तुझे दिया, जो कुछ भी तूने मांगा है वह अवश्य ही पूरा होगा।
तब ब्राह्मणी द्वार खोली। माता लक्ष्मी और गणेश जी महाराज ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी, आज तो तूने हमें ठग लिया, लेकिन याद रखना, आज के दिन अर्थात दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूरा कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। ऐसा करने पर मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक तेरे घर में विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर विराजमान हो गए। बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय, बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।